हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सुपर टेट वैकेंसी को लेके जानेंगे। आप देखेंगे अलग अलग चैनलों ने जो 63,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग चैनल उसके बारे में बता रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है। तो आखिर उसका तथ्य क्या है, 63,000 आंकड़ा क्यों निकल के सामने आ रहा है। आप देखेंगे विधानसभा में भी उस पर बहस हुई थी, तो उसी को लेके अन्य यूट्यूब चैनल सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि वैकेंसी आ रही है। तो आखिर उसका माजरा क्या है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी, कब तक सुपर टेट होगा, आपका सी टेट और यूपी टेट कब होगा, तो इसी के बारे में ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं जिसमें आपके बताया गया कि 63,000 पद खाली हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे बताया गया है परिषदीय विद्यालय में शिक्षक के 63,000 पद खाली हैं। और इसमें आप नीचे पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है, आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रसन्न कुमार और मुनीष कुमार पारस के एक सवाल के जवाब में बताया कि परिषदीय विद्यालय में 63,000 सीट आपके खाली हैं। तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ बताया गया है कि 63,000 पद खाली है। इसमें ये बात नहीं कही गई है कि आपकी भर्ती दी जाएगी, चाहे भर्ती कब तक आएगी। और इसमें आगे देखेंगे तो आगे इसमें आपका ये बताया गया है कि इसमें आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल होते हैं उसमें आपके 51,112 पद हैं। और वही आपके शहरी क्षेत्र में स्कूल होते हैं उसमें आप देखेंगे आपके 12,149 पद खाली हैं। अब वही परिषदीय विद्यालय में कुल पदों की संख्या देखेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश में 5,80,084 पद जो आपके सृजित हैं। और उसमें से आप देखेंगे आप शिक्षा मित्र को कुल अगर उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है तो आप देखेंगे 6,28,915 शिक्षक इस समय आपके कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से ये नोटिस सामने आई थी। तो इसी पे प्रत्येक यूट्यूब चैनल वालों ने बताया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो ये नई शिक्षक भर्ती आने के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं है। उन्होंने आप देखेंगे संदीप जो आपके स्वतंत्र प्रभार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक वक्ता के जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के जवाब में उन्होंने ये बताया। आप नीचे के भी इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, इसमें आपका बताया गया है। यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मियों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद हैं और सरकार रिक्त पदों की नियुक्ति किए जाने पर विचार करेगी या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ये केवल एक प्रश्न पूछा गया है, तो उसी के जवाब में उन्होंने ये आपको बताया है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि आपके 2 वैकेंसी हुई है। आप देखेंगे बैंक में जो आपके 69,000 जो आपकी एक वैकेंसी हुई, 18,500 हुई। तो उसमें आप जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था। तो उसमें आपको ये कहा गया था कि अगर आप इन दोनों वैकेंसियों में उनको मौका दिया गया कि आप अगर क्वालिफाई करके आते हैं तो आपको इसमें परमानेंट टीचर बना दिया जाएगा। तो आप देखेंगे इन दोनों वैकेंसियों में आपके जो 69,000 एक भर्ती हुई, उसके बाद जो 68 आपकी 500 भर्ती हुई है। तो उन दोनों भर्तियों में मिला के आपके जो शिक्षा मित्र थे तो इसमें क्वालिफाई किए 15,000 आपके 240 जो शिक्षा मित्र थे, उन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया और पूर्ण रूप से टीचर बन गए। उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें टोटल अगर अनुदेशकों की बात की जाए तो आप देखेंगे 7,515 अनुदेशक हैं जो आपके शिक्षा विभाग में इस समय कार्यरत हैं। तो वो जानकारी आप देखेंगे 63,000 वैकेंसी की बात कब की गई, तो आपके जो 51,112 पद ग्रामीण में और 12,154 पद शहरी क्षेत्रों में, इन दोनों को मिला दिया जाए तो आप देखेंगे 63,000 के आसपास में सीट हो जा रहे हैं। तो उन्होंने ये 63,000 पद के लिए बताया है कि 63,000 पद खाली है, लेकिन उन्होंने ये कुछ ऐसा नहीं किया कि हम भर्ती देने वाले हैं, चाहे अगले साल आएगी चाहे इस महीने में आएगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो यही आप देखेंगे, इसका तथ्य यही है। जाके वहाँ पे करेंगे तो यही आर्टिकल आप देखेंगे तेजी से वायरल हो रहा है कि भर्ती आने वाली है। लेकिन भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जब तक मंत्री के कहने से कुछ नहीं होता है, जब तक उस पर सरकार जो आपकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जब तक उनका मुहर न लगे। बेसिक ने तो अपना आंकड़ा बता दिया है कि इतने पद हमारे खाली हैं, लेकिन जब तक वहाँ पे आप देखेंगे जो आपके स्टेट के सीएम होते हैं उनका जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, फाइनल वो डिसीजन नहीं लेंगे कि हाँ हमें शिक्षक भर्ती देनी है, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मंत्री का है या कोई भी बहस ही हो, लेकिन ये आप देखेंगे जो ये बात उठी है तो केवल ये प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया है कि आपके
इतने सीट खाली हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि भर्ती आने वाली है। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपके 63,000 पद खाली हैं तो इनमें वैकेंसी आनी चाहिए। अब कब तक इसके लिए वैकेंसी आती है तो ये तो आपके सरकार के ऊपर है। और यहाँ एक और ये बात है, कितने बच्चों के जेहन में ये चल रहा है कि सीटेट यूपीटेट होने के बाद ही वैकेंसी आएगी। तो आपको ये बता दें कि सीटेट और यूपीटेट से सुपर टेट की वैकेंसी को कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर सरकार चाहे तो अभी भी सुपर टेट का जो वैकेंसी है उसका विज्ञप्ति जारी कर सकती है, न चाहे तो उसके बाद टेट कराए, यूपी टेट कराए, उसके बाद भी न जारी करे। तो कितने लोग बच्चों के जहन में यह है कि एक बार सीटेट हो जाए उसके बाद ही वैकेंसी आए, तो ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों का ताल्लुक नहीं रहता है। लेकिन आप अगर सीटेट की वही वैकेंसी, सीटेट की आपकी फॉर्म की नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आपने पहले ही देखा होगा सीबीएसई ने वहाँ पे आपको पहले नोटिस जारी करके बता दिया था कि हम दिसंबर माह में इसका पेपर कंडक्ट करा लेंगे। तो आप वो आश्वस्त रहिए, आपका दिसंबर माह में पेपर होना है। फार्म कब से भरे जाएंगे ये जरूरी नहीं होता है, फार्म कभी भी भरे जाएँ, अगर आपके नवंबर में भी भरे जाते हैं तो तुरंत वो दिसंबर में पेपर करा लेंगे। वो तो सीबीएसई के ऊपर है, लेकिन उसका भी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक, यानी आपकी 24-25 है अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक आप देखेंगे सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि यूपी टेट का भी पेपर उसी समय होगा, नवंबर अंत में या दिसंबर के शुरुआती में। जिस प्रकार से आपके पिछले 2021 में आपका सीटेट यूपी टेट हुआ था, आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर में करा लिया गया था। क्योंकि उस बार तो देखेंगे कि पहली बार यूपी टेट रद्द होने के बाद दूसरी बार 23 जनवरी को उसका आयोजन हुआ था। तो उसी के आसपास में आप देखेंगे कि यूपी टेट का भी आयोजन किया जाएगा। तो आप अगर यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करते हैं तो वो आप करते रहिए, क्योंकि आपको दिसंबर में इन दोनों का पेपर देखने को मिलेगा। जहाँ तक वैकेंसी की बात रही तो अभी ऐसा कुछ साफ नहीं हो पाया है, सरकार अभी वैकेंसी देने के पक्ष में नहीं है। जैसे इसके ऊपर कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।